और एनसीईआरटी का पढ़ने का तरीका ये नहीं होता है कि पूरी एनसीईआरटी को आपने मार्कर से लाल पीला कर दिया, हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया पूरा, ऐसा नहीं होता है। एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ा जाता है, ध्यान दीजिए। पहला पेज आपने एनसीईआरटी का निकाला, भाई कोई भी चैप्टर है साहब, उसका फर्स्ट पेज आपने लिया, सपोज इसमें 40 लाइंस दे रखी हैं। पहली बात तो 40 के 40 लाइनें आपको पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन उसमें से 20 लाइनें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि मुझे अभी भी अच्छे से याद नहीं है, मुझे नेक्स्ट रिवीजन में इन लाइनों को पढ़ना है। तो आपने उन 20 लाइनों को पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया साहब। अब मुझे बताएं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्यों बार बार पढ़ रहे हैं? राइबोसोम है, प्रोटीन फैक्ट्री है, क्यों बार बार पढ़ रहे हैं? प्लांट में स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है, क्यों बार बार पढ़ रहे हैं आप उसे? ऐसे जो कॉमन पॉइंट होते हैं उन्हें बार बार पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती बच्चों, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। तो 40 में से 20 लाइनें आपने पेंसिल से मार्क कर ली। जब सेकेंड टाइम रिविजन करने बैठेंगे आप, तो आपको 20 लाइनें ही पढ़नी है, तो आपका टाइम आधा लगेगा। 20 लाइनें पढ़ने के बाद भी आपको लगेगा 10 लाइनें मुझे अभी भी अच्छे से याद नहीं है, तो आपने क्या किया, उसको रेड कलर के पेन से या ब्लू कलर के पेन से अंडरलाइन कर दिया। जब थर्ड रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको 10 लाइनें ही पढ़नी है, इनको आपने ब्लू पेन या रेड पेन से अंडरलाइन किया है। तो कहाँ तो 40 लाइनें पढ़नी थी और कहाँ 10 लाइनें पढ़नी है, टाइम आपका 25% लगेगा। अब 10 लाइनें पढ़ी आपने, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि सर ये मुझे 5 लाइनें अच्छे से याद नहीं हुई, उन 5 को हाईलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए बस। ये थोड़ी है कि पूरे आपने एनसीईआरटी को हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया, 5 लाइनें हाईलाइट कर दी। जब भी नेक्स्ट रिवीजन करने बैठेंगे 5 लाइनें पढ़नी है आपको। और एग्जाम के अंदर जब भी रिवीजन करने बैठते हैं तो ऐसे ही देखा जाता है कि जो हाईलाइटर से हाईलाइट की हुई 5-5 लाइनें हर एक पेज पर 5-5 ऐसे लाइनें, उन्हें पहले रिवाइज किया जाता है। जब पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो गई, 11-12 की दोनों की बायो की एनसीईआरटी रिवाइज हो गई 5-5 लाइनें, उसके बाद फिर 10 लाइनों पर आया जाता है कि अच्छा अब 10 लाइनों वाले देख लेते हैं जिनको हमने पेन से अंडरलाइन किया है। ये तरीका होता है अंडरलाइन करने का, पढ़ने का और रिवाइज करने का।